नमस्कार मेरे भाई। एसएससी जीडी 2026 का टारगेट रखने वाले बच्चे रण के लिए तैयार हो जाओ, अपनी कमर कस लो, क्योंकि एसएससी जीडी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसकी डेट रिवील हो चुकी है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी डेट एक बहुत डीपली नोटिफिकेशन में मिलने वाली है। तो आज मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और तीन चीजों पर स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। पहला, कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। दूसरा, एग्जाम कब होगा। और तीसरा, मैथमेटिक्स की तैयारी हम कैसे करें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं उस नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि आपको यहां से थोड़ा सा ट्रस्ट बनना स्टार्ट होगा। देखो, आप देख सकते हो अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम सीजीएलई। देखो, बार बार मैं अपनी वीडियो में बोलता था सीजीएल के बारे में। वो रीजन यही था क्योंकि सीजीएल के एग्जाम पर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही है। अब आप अगर इस एग्जाम के बारे में, इस नोटिफिकेशन में बारे में देखोगे, ये नोटिफिकेशन आज की ही डेट का है। ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन को अगर हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे क्या क्या चल रहा है एसएससी के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में हमें एक लाइन मिलेगी, एक पैराग्राफ मिलेगा, और उस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखो क्या आ रहा होगा यहां पर समझ में। आप देखोगे सर, यहां पर इस पैराग्राफ में लिखा है द एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एंड एसआई सीपीओ हैव बीन ओपन अप। यानी कि जो दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम होने वाला था उसका, और जो सीपीओ का एग्जाम होने वाला है उसका एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। आगे लिखा है एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी 2026। देखो पढ़ लो ध्यान से, कांस्टेबल जीडी 2026 विल बी ओपन इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में ओपन होगी। अब देखो यहां पे भी आप इस बात को समझ लो, नवंबर में भी आपका लास्ट वीक में होने की ज्यादा संभावना है। यानी कि नवंबर के एंड में होने की संभावना है। मैं मान लेता हूं कि लास्ट वीक मतलब अंतिम 10 दिनों में आएगा। 20 तारीख को मान लेते हैं कि 20 तारीख के आसपास ये आ जाएगा। अब देखो, इस 20 तारीख के आसपास आ जाएगा, इसी से डिसाइड होगा कि एग्जाम कब होगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम के बारे में, तो ध्यान से चीजों को समझ लो। देखो, फॉर्म कब भरे जाएंगे ये बात आपकी डेट फिक्स हो चुकी है कि भाई 20 जो नवंबर है ना, इसको फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। 20 नवंबर के एक दो दिन आगे या पीछे। अब आपको भी पता है कि फॉर्म भरे जाने के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये एसएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी होती है, एसएससी जीडी की। यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और इसके जो फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है वो 20 दिसंबर होने वाली है। यानी कि अगर 20 को आए तो 20 दिसंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे, तो एक महीना ये गुजर जाएगा। और फिर उसके बाद में 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए, आप मान लो 3 दिन के लिए करेक्शन की विंडो खुलेगी। देखो, वैसे तो करेक्शन की विंडो 2 दिन खुलती है नॉर्मली एग्जाम के लिए, इसके लिए 3 दिन खुलेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो आपका, और ये करेक्शन की विंडो कब खुलेगी, लगभग एग्जाम ये फॉर्म भरे जाने के 10 दिन बाद, यानी कि 30 दिसंबर के आसपास ये आपकी करेक्शन की विंडो खुलेगी। अब करेक्शन की विंडो खुल गई 30 दिसंबर के आसपास। अब देखो, आप मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चे बार बार मुझे कमेंट करके बोलते हैं क्या सर, पेपर तो सर जनवरी में होगा। आप गलत बोल रहे हो। अरे भाई, अब बताओ कैसे जनवरी में पेपर हो जाएगा। 30 दिन है, जनवरी में पूरे 30 दिन है, और 30 दिसंबर तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। अब कैसे जनवरी में पेपर होगा आप मुझे बता दो। कम से कम 40 से 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे, और 40 से 50 लाख बच्चों का अलॉटमेंट करना, एग्जाम सेंटर डिसाइड करना, इतना हंसी मजाक का काम तो है नहीं। तो समय तो लगेगा। क्या सर फरवरी में हो जाएगा? भाई, फरवरी में भी होने के चांस है, तो लास्ट में होने के चांस है, और वो भी लगभग ना के बराबर है चांस की फरवरी में नहीं होगा। तो पेपर आपका जो होगा वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मार्च में तो कंफर्म हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन मार्च में दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्च के स्टार्टिंग में हो गया तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्च के मिडिल में स्टार्ट हुआ तो ये, मार्च के मिडिल में स्टार्ट हुआ तो ये अप्रैल तक जाएगा। क्योंकि लगभग 20 दिन 25 दिन आपका एग्जाम ये चलने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी भर्ती होती है। तो मार्च में हुआ तो ये अप्रैल, मार्च के मिडिल में हुआ तो अप्रैल तक जाएगा, और स्टार्टिंग में हुआ तो मार्च में हो जाएगा। तो आप ये मान लो कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, आपके पास समय कितना है? सर हमारे पास अक्टूबर है,
हमारे पास नवंबर है, हमारे पास दिसंबर है, हमारे पास जनवरी है और हमारे पास फरवरी है। यानी कि अभी भी अगर मैं बात करूं आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने में भी आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक करने के लिए 5 महीने आपके पास सफिशिएंट है। बस शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी होगी। देखो वो मेहनत तो आप कर रहे हो, मुझे भी पता है बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस मेहनत में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं मैं आपको बता दूं। देखो ध्यान से, आपको सबको पता है कि मैंने आपके लिए एक यहाँ पर आप देखोगे कि YouTube पर एक फ्री कोर्स मैंने आपको चला रखा है, जो बिल्कुल फ्री है, कंप्लीट मैथ्स का फ्री कोर्स है। ठीक है? इसमें लगभग हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट भी हो चुके हैं और आप इस पे जाकर इस कोर्स को कंप्लीट करना, समय के रहते-रहते आप इस कोर्स को कंप्लीट करना। जैसे ही आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, अब मैं आपको बताऊँ अब मैं आपके लिए अलग से क्या करूँगा, क्योंकि खाली कोर्स कंप्लीट करना भी सफिशिएंट नहीं होता है। अब मैं आपके लिए क्या करूँगा, इस बात को ध्यान से समझना। देखो मैं आपके लिए एक डेली बूस्टर सीरीज लेकर आऊँगा। उस डेली बूस्टर सीरीज में एक ही टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं 5 क्वेश्चन। 15 मिनट की ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप कभी भी उसको बैठ के देख सकते हो। 15 मिनट की वो वीडियो होने वाली है। 5 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। पहले 10 मिनट में मैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल से कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद 5 मिनट में हम 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें आपको मिल जाए मेरी तरफ से, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इनकी जो पीडीएफ है, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पीडीएफ, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस सीट आपको कहाँ मिलने वाली है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई प्रॉब्लम है या कोई जानकारी चाहता है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम के लिए। जय हिंद, जय भारत।